देखेंगे आज जो वीडियो आप लोगों के बीच आ रही है बहुत ही शानदार आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो हमारा राष्ट्रपति हाउस है, जो हमारा प्रेसिडेंट हाउस है, इसकी बहुत ही चर्चा रही है वर्ल्ड लेवल पे। और हमारा जो राष्ट्रपति भवन है ये पूरे विश्व में सबसे ऐतिहासिक भवन रहा है। इसको बनने में ही हम देखेंगे 19 वर्ष लग गए थे। जो इसका यदि मैं बैकग्राउंड की बात करूं राष्ट्रपति भवन की, तो जो पुराना नाम है इसको वायसराय हाउस कहते थे। क्यों? क्योंकि वायसराय हाउस इसलिए हम कहते थे, पहले इसमें गवर्नर जनरल रहा करते थे। राष्ट्रपति भवन में जो है कमरों की संख्या जो है, राष्ट्रपति भवन हाउस में कमरों की संख्या जो देखेंगे वो 340 है। और कह सकते हैं कि वर्ल्ड में 195 कंट्री है और वर्ल्ड की सबसे पावरफुल जो है हमारा राष्ट्रपति भवन माना जाता है, क्योंकि सबसे अधिक कमरों वाला हमारा राष्ट्रपति भवन है ना। और इसको देखेंगे सर एडविन लुटियन जो है इसके आर्किटेक्चर थे। आर्किटेक्चर जिन्होंने उसकी पूरी कोरियोग्राफी की थी कि भाई कैसे कैसे बनेगा, कहां पे क्या होगा, कहां पे क्या होगा, तो सर एडविन लुटियन, जो कि इसको लुटियन जोन्स भी बोला जाता है। और ये रायसीना की पहाड़ी पे एस्टेब्लिश है। कहां पे? रायसीना की पहाड़ी। यदि आप इंडिया गेट की टॉप से देखोगे तो ये ऊंचाई पे दिखेगा, ऐसा लगेगा आपको ये पहाड़ पे स्थित है। तो ये रायसीना की पहाड़ी पे स्थित है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, देखेंगे राष्ट्रपति भवन की। तो सन 1912 में राष्ट्रपति भवन जो है बनना तैयार हुआ था। 1912 में बनना तैयार हुआ था और इसको सन 1931 में जो है ये भवन जो है बन करके तैयार हो गया। तो हम देखेंगे कि बड़ा ही लंबा कार्यकाल था राष्ट्रपति भवन के बनने का। लगभग 19 वर्ष लग गए इस राष्ट्रपति भवन को बनने में। इंफ्रास्ट्रक्चर आए, लकड़ियां आई, किस किस प्रकार से इसको देखा गया, मतलब कई बड़े बड़े इंजीनियर आर्किटेक्चर लगे, तब जाकर के राष्ट्रपति भवन कंप्लीट हुआ। इतना आसानी नहीं था बनना उस समय। राष्ट्रपति भवन जो देखेंगे वो हमारे नई दिल्ली में स्थित है, जो देश की राजधानी है। आज भारत की राजधानी जो है वो नई दिल्ली है। भारत 28 स्टेटों का राज्य है, 8 जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली सबसे पावरफुल मानी जाती है, क्योंकि यहाँ सारा प्रशासन चलता है। जो प्रशासन का जो मुख्य कारण है वो दिल्ली का पार्लियामेंट हाउस है। पार्लियामेंट हाउस इसकी मॉनिटरिंग करता है, जहाँ पे संसद भवन भी एस्टेब्लिश है दिल्ली में। ठीक है, अब देखेंगे कि राष्ट्रपति भवन जो है प्रेसिडेंट जो हाउस है, इसके जो हॉल है जहां पे सभी खिलाड़ियों को या बड़े बड़े जो अपने अपने कला के क्षेत्र में सम्मानित किए जाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में, तो उसके जो डेंटल हॉल है, जो उसका हॉल है, वहां पे भगवान बुद्ध की प्रतिभा लगी हुई है। इस चीजों को मुझे देखने का सौभाग्य मिला है। इस राष्ट्रपति भवन के अंदर जाने का मुझे सौभाग्य मिला है, तो मैं इस चीजों को बहुत अच्छे से बता सकता हूं कि यहाँ पे भगवान बुद्ध की प्रतिभा लगी है, जहां पे पूरे सांसद और वहां पे लोकसभा राज्यसभा के सभी जो ज्वाइंट सेशन चलता है, राष्ट्रपति जी बैठे होते हैं और एक करके वो सम्मानित करते हैं। कोई कला के क्षेत्र से होता है, कोई संस्कृति के क्षेत्र से, कोई स्पोर्ट्स के क्षेत्र से, किसी को अर्जुन अवार्ड दिया जाता है। तो वहां पे राष्ट्रपति भवन हॉल जो होता है, वहां पे राष्ट्रपति भवन का हॉल, वहां पे भगवान बुद्ध की प्रतिभा लगी है और वहीं से प्रेसिडेंट साहब बैठ करके सबको सम्मानित करते हैं। तो ये बहुत ही गौरवशाली क्षण है हमारे लिए कि जो हमारा राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली के जो ये आपको देखेंगे प्रेसिडेंट हाउस जो है पार्लियामेंट हाउस के जस्ट सामने है, रायसीना की पहाड़ी पे एस्टेब्लिशमेंट है। ठीक है, और ये वर्ल्ड की सबसे पावरफुल मानी जाती है, मतलब कमरों के मामले में। और देखेंगे इस राष्ट्रपति भवन को जो पहले जब यहाँ गवर्नर जनरल रहते थे, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, उसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू जी पहले विराजमान हुए यहाँ पे, और उनका सबसे शानदार कार्यकाल रहा, 12 वर्ष तक रहे। अभी तक के भारत के इतिहास में कोई ऐसा राष्ट्रपति नहीं हुआ जिनका कार्यकाल 12 वर्ष हो, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का कैसा कार्यकाल रहा। 2 वर्ष तो वो संविधान सभा के अध्यक्ष रहे और 10 साल तक वो भारत के राष्ट्रपति रहे। तो हम कह सकते हैं देश के प्रथम राष्ट्रपति जो है वो भारत के बहुत ही शानदार कार्यकाल दिया और उन्हें अपने सर्वोत्तम 12 वर्ष पूरे किए। तो इस राष्ट्रपति भवन के इस नॉलेजेबल चीज के लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूं। आपने ध्यान से सुना। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और उन बच्चों तक नीड पहुंचाइए जिनको इनकी नीड है। अंबेडकर साहब ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। कहते हैं कि अपने अपने कार्य क्षेत्र में कर्तव्यनिष्ठ इंसान बने, जो भी हो जहां भी हो राष्ट्र कर्म की शान बने। जिस प्रकार से हमारे देश के राष्ट्रपतियों ने नाम किया है, चाहे वो अब्दुल कलाम साहब हो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हो, भारत की प्रथम जो लेडीज राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी हो, अभी द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति है, इन लोगों ने बहुत ही शानदार कार्यकाल दिया है राष्ट्रपति भवन को। तो धन्यवाद, थैंक यू।